नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मार्च की 4 तारीख है। 2 अप्रैल को सुनवाई है और उस 2 अप्रैल के आने से पहले बड़ी तेजी से घटनाक्रम चेंज हो रहे हैं। 2 इंपॉर्टेंट सूचनाएं, एक सूचना मुझे लगता है आप तक पहुंच गई होगी। मैं चूंकि कल बड़ा बिजी था इसलिए आप तक वीडियो बना नहीं पाया। और आज दूसरी जो सूचना है, इन 2 सूचनाओं को लेकर के आपके बीच में अपने इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान के जरिए पुनः हाजिर हूं। और हर बार की तरह दोस्तों, आपसे वही पुराना निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, सच्ची लगे, होपफुल लगे, उम्मीदों से भरी लगे और समाधान होता लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। 2 खबरें हैं। पहली खबर मैं आपको बता रहा हूं, इनको आप पहचानते होंगे। ये है माधुरी बुच, जो सीबीआई की सेबी की पिछले 3 दिन पहले तक डायरेक्टर थी, चीफ थी। और आज ये एक न्यायालय ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है। इसके पहले भी इनका कार्यकाल काफी विवादित रहा है। चाहे वो चंद्रा साहब जी टीवी वाले, जी न्यूज वाले, मतलब जी ग्रुप वाले के मालिक चंद्रा साहब ने भी इन पर आरोप लगाया। और सहारा का आरोप तो इनके ऊपर लगता ही रहा है दोस्तों। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के लिए बॉम्बे की एक अदालत ने स्पष्ट 5 लोगों को, इनके सहित 5 लोगों पर मुकदमे दर्ज कराए हैं। मैं उनके नाम आपको बताऊं इससे पहले वो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। मुझे लगता है ये सूचना 2 दिन पुरानी है, परसों की है, तो कल हो सकता है आपने कहीं सुना हो, देखा हो। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि माधुरी बुच जी, जिन्होंने सहारा निवेशकों के दर्द को समझने का एकदम प्रयास नहीं किया, एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा, और जैसे ही न्यायालय ने उन पर मुकदमे की कार्रवाई, एफआईआर दर्ज कराने की बात की, वो फौरन हाई कोर्ट, महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ पहुंच गए। यह होता है दोस्तों, जब अपने पे पड़ती है तब क्या बीतती है यह आपको पता लगता है। इन पर एक आरोप यह भी लगा था दोस्तों कि अडानी ग्रुप में 730 करोड़ रुपए का इन पर इन्वेस्टमेंट था, इसलिए अडानी ग्रुप से संबंधित कोई भी हर आरोप को इन्होंने नजरअंदाज किया। और सहारा पे लगे हुए आरोपों, जिससे इस देश के 12 लाख कार्यकर्ताओं की रोजी रोटी लगी थी और 13,000 करोड़ लोगों के खून पसीने की कमाई जमा थी, उस सहारा को इतना त्रस्त, इतना परेशान कर दिया 14 साल से, और आज तक उसके खिलाफ एक भी अपराध सिद्ध न्यायालय में नहीं कर पाए। मुकदमे पर मुकदमा, तारीख पे तारीख चल रही है। और आज ऊपर वाले की लाठी में, मैं बार बार कहता हूं कि आवाज नहीं होती है, वहां देर है, अंधेर नहीं है। और आपने देखा कि पद से हटते ही 1 तारीख को ही इनकी रिटायरमेंट हुई है। दूसरे सेबी के प्रमुख नियुक्त हुए हैं, पांडे जी, और दूसरे ही दिन न्यायालय ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे दिया। तो यह होता है दोस्तों कि जब आदमी न्याय करने पे नहीं आता है, जब न्याय नहीं होता है, तो फिर ऊपर वाला न्याय करता है, और ऊपर वाले के न्याय इसी तरह से होता है। तो एक तो ये अपडेट थी, और दूसरी जो बड़ी अपडेट है दोस्तों,
दोनों अपडेट आप सुन करके जाइएगा, वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है। दूसरी अपडेट यह है कि आप इनको पहचानते होंगे, नहीं पहचानते हैं तो जान लीजिए। ये प्रवीण एच पारेख है। ये प्रवीण एच पारेख जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च वरिष्ठ वकील हैं। ये पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनकी अनुभवता और इनकी समाज के प्रति इनका वो इस देश का जो सबसे बड़ा चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म श्री सम्मान से ये प्रवीण एच पारेख जी को सम्मानित भी 2012 में ही किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि ये बैग मैं किसकी बड़ाई और क्यों करने लगा, तो आपको ये बताते हुए खुशी तो हो रही है, लेकिन तमाम यूट्यूबर इस बात का मजाक उड़ा रहे थे जब मैंने कहा था कि समझौते की टेबल पर मामला चल रहा है, समझौता हो रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि वसीम खान के दिमाग की उपज है ये, और आज ये जो पारेख साहब है, इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सहारा सेबी केस को समझौते के लिए दिया गया है, यानी जो पंचायत आप कह सकते हैं देसी भाषा में, उस पंचायत के पंच बनाए गए हैं पारेख जी, ऐसी सूचना आ रही है। टेबल जो सजा है मध्यस्थता का, उस टेबल के प्रमुख होंगे पारेख जी। दोस्तों, एक बात और मेरे जहन में आ रही है, इसको आप कह सकते हैं कि वसीम खान के दिमाग की उपज हो सकती है, और हां, ये मेरे ही जहन में बात आ रही है, और मुझे ना जाने क्यों ये लग रहा है कि संजीव खन्ना जी, जो इस देश के सीजीआई है वर्तमान समय में, जिनका रिटायरमेंट भी मई में होना है, और संजीव खन्ना जी ही एक ऐसे जज है जो जब मुख्य न्यायाधीश नहीं थे उसके पहले से ही सहारा सेबी के पूरे प्रकरण की नस नस को वो जानते हैं, और उन्होंने इस पूरे प्रकरण को फ्रॉम द बिगिनिंग 2012 से लेकर के और आज 2025 तक उसको देखते चले आ रहे हैं। संजीव खन्ना जी का ही वो आदेश था जिसमें उनको 25,000 करोड़ जमा करने के लिए सहारा को दिया गया था, जिसको सहारा ने डिनाई किया था और कंटेम्प्ट में सहारा श्री जेल गए थे, और आज फिर 12 साल बाद वही फैसला संजीव खन्ना जी ने दिया, क्योंकि न्यायालय को यह लगता है और न्यायालय को लगना भी चाहिए कि अगर उसके आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो दिस इज कंटेम्प्ट। लेकिन न्यायालय ने साथ में एक बात और कही थी कि आप पहले कंटेम्प्ट को खत्म करिए और फिर हम आपकी बात सुनेंगे। और दोस्तों, मुझे मेरे दिमाग की उपज क्या है वो मैं बताना चाहता हूं, मुझे लगता क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। मुझे पूरी तरह से यह लगता है कि संजीव खन्ना जी अपने रिटायरमेंट से पहले सहारा सेबी के इस विवाद को का सुखद अंत करके जाएंगे, और 2 तारीख जो अप्रैल की आने वाली है उसके पहले की ये जो विवाद है, ये पारेख जी को जो नियुक्ति की मध्यस्थता की बात के लिए नियुक्त किया गया है, समझौते की टेबल पर दोनों पक्षों को जो लाया गया है, वर्सोवा की डील जो फाइनल हो रही है, सरकारों की नोटिस समय से पहुंच गई है, और प्रबंधन भी पूरी तरह से एक्टिव है, और सब कुछ अब संजीव खन्ना जी के ऊपर है। तो मुझे यह लगता है, मेरे दिमाग की उपज इसको आप कह सकते हैं, कि संजीव खन्ना जी जाते जाते देश के 13 करोड़ निवेशकों का, 12 लाख के कार्यकर्ताओं का, उनकी रोजी रोटी का, निश्चित इस जटिल समस्या का समाधान करके जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये 2 अपडेट थी दोस्तों, दोनों अपडेट आप तक मैंने पहुंचाई है।
एक और बात आपसे बतानी थी कि मैंने इसके पहले एक इंटरव्यू किया था सहारा के बड़े लोगों के साथ, और उनकी बातें और उनका क्या था वो सब कुछ आपने सुना होगा। वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन अगला इंटरव्यू और अगला वीडियो आप देखेंगे, मैं उन पीड़ित निवेशकों के साथ भी करूंगा जिन लोगों ने सहारा में पैसा बड़ी आस के साथ जमा किया था, और उनकी आस क्या है, उनकी उम्मीद क्या बची है, उनको अपने पैसे की कितनी चिंता है और उस चिंता के लिए वो क्या कर रहे हैं। मैंने तमाम सवाल मैं आपके बीच में उन निवेशकों को, अब निवेशकों से, अब जो भी निवेशक अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है, वरना मैं निवेशकों से बात करने की तैयारी कर रहा हूं और वो भी आप तक लेकर के आऊंगा। इसके बाद अगला वीडियो, अगला इंटरव्यू जो होगा वो बहुत धमाकेदार होगा। अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, जब ये 2 कर लूंगा तब आपको बताऊंगा। जय हिंद।